हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज थोड़ा स्पीड अप रखूँगा मैं चीज़ों को आप लोगों के फीडबैक के आधार पे। तो मैं यहाँ लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का स्टैंडर्ड एंगल कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक टू रिमेम्बर दिस, है ना। तो बहुत ही आसान है बिल्कुल। आप एक अगर आपके पास याद है तो आप बाकी सब निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि लिख लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है। अब एंगल्स क्या क्या होते हैं स्टैंडर्ड, 0, 30, 45, 60 एंड 90। देखिए बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप बिल्कुल सारा समझ में आ जाएगा। और मैं लाइन खींचना तो नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मुझसे सीधा जा नहीं रहा है, लेकिन चलिए थोड़ा सेग्रीगेट करने के लिए ताकि आपको अलग अलग दिखे, मैं कोशिश करता हूँ कि सीधा लाइन ड्रॉ कर पाऊँ। तो एक तो ऐसे आप टेबल बना लीजिए, ठीक है ना बाबू। आप लोग कोशिश कीजिएगा सीधा सा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है इसी में पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका क्वेश्चन आता है। आप हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी इसका जरूरत पड़ता है। तो अगर आपको नहीं याद रहता है, अगर याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों को नहीं याद रहता है तो मैं उनके लिए ये ट्रिक बताता हूँ कि कैसे वो कर सकते हैं। रफ में आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह का एक टेबल, और देखिए क्या करना है। 0 के ऊपर 0 लिख दीजिए, फिर इधर 1 लिख दीजिए, इधर 2, 3, 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 5 कॉलम है, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4 हमने लिख दिया सभी एंगल्स के ऊपर। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा हमने, और फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, और इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, सभी के ऊपर रूट लगा दीजिए। ये आपका 3 स्टेप है। 0, 1, 2, 3, 4 लिखना, सेकंड स्टेप है सबको 4 से डिवाइड करना, और थर्ड स्टेप है रूट निकालना, रूट लगा देना सब पे। तो अब ये जो वैल्यू आएगा यही हमारे साइन थीटा का सारा वैल्यू दे देगा। तो 0/4 आप जानते हैं 0 होगा, और रूट अंडर 0 0 आ जाएगा। 1/4 का रूट अंडर 1/2 होगा। 2/4 का रूट अंडर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन रूट के अंदर रह जाएगा, इसलिए 1/√2 लिखते हैं इसको। 3/4 तो √3/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1। अब अगर आपने ये वैल्यूज लिख लिए तो समझिए आपका काम हो गया आसान। अब क्या कीजिए कि ये जो 1 है इसको यहाँ लिखना है, ठीक है ना। पीछे की तरफ से वैल्यूज उतारते चले जाइए आप कॉस में, वही वैल्यू आपका कॉस का हो जाएगा। तो यहाँ 1 है, तो देखिए यहाँ मैंने 1 लिख दिया। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ तो 3/2 है, अब ये तो बीच में ही है तो ऐसे ही रह जाएगा सेम वैल्यू। फिर आप हाफ लिख दीजिए और फिर 0 लिख दीजिए, ठीक है। टैन थीटा के लिए अगर आपको याद हो तो टैन थीटा होता है हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वैसे ही लिखा भी हुआ है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है उसको टैन थीटा से डिवाइड कर देना है। तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, डिवाइड करेंगे तो ये 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1 होगा, और ये ज़्यादातर याद ही रहता है बच्चों को, tan 45 1।
यहाँ आप √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो ये आपको दे देगा √3, और 1/0 ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी को कोसेक का वैल्यू चाहिए, कोसेक 45 डिग्री, तो दो याद रखेंगे, ये हमारा tan थीटा है, और रेसिप्रोकल वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। तो मान लीजिए आपको कोसेक 45 निकालना है, तो हम 1/sin 45 लिखेंगे, और 1/sin 45 मतलब 1/1/√2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा √2। तो आपको रेसिप्रोकल वैल्यू अगर याद रहेगा तो आप कोसेक, सेक और कॉट का याद रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू लिख के आप पूरा टेबल याद रख सकते हैं। तो सेक थीटा क्या हो जाता है हमारा, 1/cos थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सेक 60 क्या होगा, तो 1/cos 60 आप डायरेक्ट बता सकते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी √2 लिख दिया मैंने, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 वैल्यू है तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, राइट। और मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ दिया कि भाई कॉट 30 डिग्री बताइए, तो 1/tan 30, tan 30 कितना है, 1/√3, कॉट 30 √3 आ गया। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इसको याद रखने में। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ आपका टेबल। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिखिए, फिर 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लेंगे। 0 के ऊपर 0, 30 के ऊपर 1, 45 के ऊपर 2, 60 के ऊपर 3 और 90 के ऊपर 4 लिख देंगे। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा मैंने, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया और सबके ऊपर रूट लगा दिया। अब जो वैल्यू आ रहा है वही साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे। फिर कॉस थीटा के लिए आप पीछे की तरफ से वैल्यू उठा करके डालते चले जाइए। टैन थीटा के लिए आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा का यूज करना है, और रेसिप्रोकल वैल्यूज कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए आपको ये वैल्यूज यूज करने हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए और हेल्प करे आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।